एक्सप्लेनर में हम हिंदी व्याकरण के उस हिस्से को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर परीक्षाओं में बहुत परेशान करता है, अव्यय और निपात। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, हम इसे बहुत ही आसान तरीके और कुछ शानदार ट्रिक्स के साथ समझेंगे ताकि परीक्षा में आपका एक भी अंक न कटे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस बेसिक लेकिन बहुत ही दिलचस्प सवाल पर सोचिए। व्याकरण की दुनिया में ऐसे कौन से शब्द हैं जो अपना रूप कभी नहीं बदलते? मतलब वाक्यों में चाहे कुछ भी बदल जाए वो बिल्कुल वैसे ही टिके रहते हैं। इसी सवाल के जवाब में हमारे आज के इस सेशन का पूरा सार छिपा है। ओके, तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। 1. अव्यय का सरल परिचय। 2. अव्यय के मुख्य प्रकार। 3. निपात और उसका प्रभाव। 4. अव्यय बनाम निपात। और 5. मार्क्स पक्के करने वाली स्मार्ट एग्जाम ट्रिक्स। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1, अव्यय का सरल परिचय, जो हमारी अडिग नींव है। अगर एकदम सीधे शब्दों में कहें तो अव्यय वो शब्द है जो लिंग, वचन, पुरुष, काल या कारक के कारण कभी नहीं बदलते। वाक्य में सब कुछ बदल सकता है, लड़का लड़की बन सकता है, एक वचन बहुवचन बन सकता है, लेकिन ये शब्द बिल्कुल वैसे के वैसे अपनी जगह पर अडिग खड़े रहते हैं। इन रोजमर्रा के उदाहरणों को ही देख लीजिए। यहाँ, वहाँ, अब, तब, धीरे, आज, कल और लेकिन। अब जरा सोचिए, क्या हमने कभी यहाँ को यहाँओं बोलते हुए सुना है? बिल्कुल नहीं ना। चाहे कोई भी बात कर रहा हो, ये शब्द कभी अपना रूप नहीं बदलते। यही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, अव्यय के मुख्य प्रकार, यानी इस परिवार के 5 सदस्य। इस व्याकरणिक परिवार में 5 मुख्य सदस्य हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये पांचों अव्यय के ही हिस्से हैं। लेकिन आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का जो असली सितारा है वो ये 5वां प्रकार यानी निपात है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और इसी के साथ हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, निपात और उसका प्रभाव, वाक्यों का एम्फसाइजिंग हाइलाइटर। तो भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निपात दरअसल अव्यय का ही एक खास प्रकार है। जो अव्यय शब्द किसी वाक्य में विशेष बल, जोर या भावना प्रकट करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। जब भी बात में थोड़ा वजन, कोई सीमा या निश्चितता लानी हो, तो इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ये साधारण वाक्यों को एकदम से बहुत प्रभावी बना देते हैं। इन शब्दों को जरा जोर देकर महसूस करते हैं। ही, भी, तो, तक, भर, मात्र। कुछ अलग लगा? इन शब्दों में अपने आप में ही एक गजब का वजन है। जब ये किसी वाक्य में जुड़ते हैं तो उसका पूरा अंदाज ही बदल जाता है। और ये उदाहरण बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि निपात काम कैसे करता है। इस वाक्य को देखिए, मैं ही जाऊंगा। अब अगर सिर्फ मैं जाऊंगा कहा जाता तो ये एक बहुत ही साधारण सी बात होती, लेकिन ही लगते ही इसमें एक गजब का बल आ गया है। ही ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही जाऊंगा। इस एक छोटे से शब्द ने वाक्य की पूरी ऊर्जा ही पलट दी। एक और बेहतरीन उदाहरण देखते हैं, वह सुबह तक आएगा। यहाँ पर निपात तक का उपयोग हुआ है। अब ये शब्द क्या कर रहा है? ये एक सीमा तय कर रहा है। ये साफ बता रहा है कि आने की जो आखिरी सीमा है वो सुबह है। यही तो निपात की असली ताकत है। निपात की कुछ खास विशेषताएं समझना बहुत जरूरी है। ये बल या सीमा तो प्रकट करते हैं, लेकिन इनकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। मतलब ये अकेले कोई वाक्य नहीं बना सकते। ये पूरी तरह से अन्य शब्दों पर निर्भर करते हैं, बिल्कुल एक एम्पलीफायर की तरह, जो खुद तो कोई धुन नहीं बजाता, बस दूसरों की आवाज को बढ़ा देता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की तरफ, अव्यय बनाम निपात, एक सीधी टक्कर। इस तुलना को देखिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अव्यय एक बड़ा समूह है, जबकि निपात उसी का एक खास हिस्सा है। अव्यय वाक्य में समय या स्थान जैसी चीजों का अर्थ देते हैं, जैसे यहाँ या धीरे, लेकिन निपात का मुख्य काम है केवल बल और सीमा देना, जैसे ही, भी या तक। हाँ, दोनों में एक बात पूरी तरह से समान है, ये दोनों ही अपना रूप कभी नहीं बदलते। और अब 5वां और सबसे खास हिस्सा, स्मार्ट एग्जाम ट्रिक्स, अपने अंक पक्के करें। इस मास्टर फॉर्मूले को सीधे अपने दिमाग में बिठा लीजिए।
परीक्षा में जब भी इन्हें पहचानने की बात आए तो बस इतना याद रखना है, जो न बदले वो है अव्यय और जो जोर दे वो है निपात। ये एक ऐसा अचूक तरीका है जो सवाल देखते ही आपको सीधे सही जवाब तक पहुंचा देगा। और ये रही हमारी मास्टर गाइड। इस एक चित्र में अव्यय और निपात का पूरा सार मौजूद है। परिभाषाओं से लेकर प्रकार और उदाहरणों तक सब कुछ बहुत ही शानदार तरीके से व्यवस्थित है। रिवीजन के लिए बस इस तस्वीर को अपने दिमाग में छाप लेना है। परीक्षा वाले दिन ये सबसे ज्यादा काम आएगी। और अंत में इस सुनहरे नियम को कभी नहीं भूलना चाहिए। हर निपात अव्यय होता है, लेकिन हर अव्यय निपात नहीं होता। इस बात की गहराई को समझिए। यह एक ऐसा विचार है जो पूरे विषय को समेट लेता है। तो क्या अब परीक्षा के किसी भी वाक्य में छिपे हुए अव्यय और निपात को तुरंत पहचाना जा सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।